हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अपना जो घरों में ईएलसीबी और जो आरसीसीबी होता है, ये जो लगाया जाता है, यह क्यों लगाया जाता है। अगर आपके घरों में अभी तक नहीं लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप फुल वॉच करते हैं तो आपको भी तुरंत दोस्तों मन करेगा कि यार मैं कैसे भी करके अपने घरों में भी मैं भी आरसीसीबी हो या ईएलसीबी हो ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि मैं ईएलसीबी के बारे में और आरसीसीबी के बारे में इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा कि इसका जो फुल फॉर्म है, ये जो ईएलसीबी देख रहे हैं और आरसीसीबी देख रहे हैं, ये शॉर्टकट का इसका नाम है। इसका फुल नाम कुछ और होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा और आपको ईएलसीबी के भी बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है। उसके बाद से आपका आरसीसीबी के बारे में भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसको कैसे लगाना चाहिए, कैसे प्रॉपर काम करेगा दोस्तों। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे में, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, आप यह जो चैनल देख रहे हैं, इस पे आपको टोटल जितना भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल का टूल्स आता है, कोई भी मशीन आता है, तो मैं उसको रिपेयर करके अपने इस चैनल पे वीडियो उसका अपलोड करता हूं, ताकि अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो आप मेरा वीडियो देख के आप उसको सही कर सकते हैं आसानी से अपने घर पे भी दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि ये जो ईएलसीबी है और आरसीसीबी है, ये कैसे काम करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों बताएंगे आपको ईएलसीबी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ईएलसीबी बोलते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो देख रहे हैं ईएलसीबी, इसका फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। तो ये दोस्तों, ये ह्यूमन प्रोटेक्शन के तौर पे ये काम करता है। इसका और कोई भी काम नहीं है, बस जो भी हो आपको शॉक लगने से, बिजली का करंट लगने से दोस्तों वो बचाता है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपको बिजली का करंट जो होता है वो लगने से बचाता है। तो दोस्तों, इसके जैसे मान लीजिए आपके घर में एमसीबी नहीं लगा, ईएलसीबी नहीं लगा है, ओके नहीं लगा है, उसके बाद का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपके घर में ईएलसीबी नहीं लगा है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा अपने घरों में, कभी कभी आप प्रेस वगैरह कर रहे होंगे या कोई केबल लगा रहे होंगे या पंखा चालू कर रहे होंगे या कोई भी मशीन चालू कर रहे होंगे जो बिजली से चलने वाली होती है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपको करंट लगता है, उसका जो बॉडी होता है, जैसे मान लीजिए प्रेस कर रहे हैं तो उसका जो बॉडी होता है प्रेस का, उस पर आपका हाथ टच होता है या पंखा का जो ढांचा होता है उस पर टच होता है, तो आपको करंट लगता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, हम डर जाते हैं या कोई हमको दिक्कत हो जाता है उसमें करंट लगने से, या किसी किसी का जान भी जा सकता है दोस्तों। तो उस टाइम आप क्या करते हैं दोस्तों कि आप थोड़ा केयरफुली, आप जो भी हो प्लग लगाते हैं या पंखा चालू करते हैं या प्रेस करते हैं, तो केयरफुली करते हैं ताकि बॉडी पर टच ना हो और आपको करंट ना लगे दोस्तों। तो ये रहा है आपका ईएलसीबी, अगर घर में आपका नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं पे दोस्तों अगर आप ईएलसीबी लगाते हैं अपने घरों में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक दोस्तों इसमें एक आर्थिंग ले जाना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, आपको आर्थिंग पॉइंट बना के, और आर्थिंग पॉइंट बना के बोर्ड के अंदर ले जाना पड़ेगा, और जो ईएलसीबी है उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और ईएलसीबी के बाद जितना भी आपका सॉकेट उसमें लगता है, जो ईएलसीबी से आउटपुट कनेक्शन होता है, वहाँ पे जितना भी सॉकेट लगता है वहाँ पे आपको अर्थिंग का कनेक्ट देना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं, आपका जो प्रेस है सेम उसी तरीके से है जैसे कि पहले था। आप टच करते थे तो करंट लगता था, इसलिए आप थोड़ा आराम से करते हैं ताकि उस पर टच ना हो बॉडी पे। ठीक है, तो ईएलसीबी लगाने के बाद दोस्तों क्या होगा कि अगर आप ईएलसीबी लगा दिए हैं और अर्थिंग पॉइंट दे दिए हैं बोर्ड के अंदर ईएलसीबी के ऊपर और ईएलसीबी से सॉकेट के ऊपर, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि आपको जैसे करंट लगेगा, अगर उसमें से 1 एम्पियर भी आपको ईएलसीबी के पास रिटर्न में नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि आपका जो ईएलसीबी है वो ट्रिप कर देगा और आपको करंट लगने से बचा लेगा। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहे हैं,
तो ये देखिए ये ELCB है और इसके ये अंदर देखिए ये बहुत सारा कोयल दिया हुआ है। फिर अपने ELCB से होते हुए दोस्तों ये देखिए एक आउटपुट निकला है, ये मोटर पे गया है सप्लाई इसका। तो मान लीजिए आपके घर में अगर ELCB लगा है, आप मोटर चला रहे हैं या प्रेस चला रहे हैं, तो दोस्तों आपको कभी भी करंट लगेगा तो जितना भी इसका वोल्ट आता है फेस के थ्रू अगर न्यूट्रल के थ्रू जैसे कि आप मोटर के यहाँ टच कर रहे हैं तो आपको करंट लगा और आपका MCB ट्रिप हो गया। अगर ELCB लगा है तो वो क्या करता है दोस्तों कि अगर आपको करंट लगता है तो जो ELCB से पावर सप्लाई आता है, अगर आपको करंट लगेगा तो जैसे कि मान लीजिए 10 एम्पियर आ रहा है आपका करंट और करंट आ रहा है, तो अगर आपको करंट लगेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा खींचेगा करंट को, जैसे 15 एम्पियर 20 एम्पियर खींचेगा वो। तो ELCB को दोस्तों पता चल जाएगा कि हाँ कोई फॉल्ट है, इसके वजह से पावर सप्लाई ज़्यादा खींच रहा है। इसके वजह से वो क्या करता है कि वो ट्रिप कर देता है अपना ब्रेकर जो होता है ELCB होता है उसका मोटर का या प्रेस का पावर कटिंग कर देता है दोस्तों। तो इससे ये इस तरीके से आपका ELCB काम करता है ये। तो अब चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि ELCB का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसको कैसे लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, और इसको क्यों लगाया जाता है और इसका काम क्या होता है। और अब चलिए अब आपको हम बताएंगे कि RCCB का क्या मतलब होता है। तो चलिए अब आपको देखिए ये RCCB है, देख रहे हैं, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका ये फुल फॉर्म है। ये भी दोस्तों आपको ह्यूमन प्रोटेक्शन के तौर पे ये भी काम करता है, अदर इसका कोई भी काम नहीं है, बस ये करंट लगने से आपको बचाता है। जैसे आपका ELCB बचा रहा था वैसे ही सेम दोस्तों ये भी बचाएगा आपको करंट लगने से। थोड़ा भी आपको करंट नहीं लगेगा घरों के अंदर। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में ELCB नहीं हो, RCCB नहीं लगा है दोस्तों, तो आपको मैं बताया कि क्या क्या होता है। जैसे कि नहीं लगा है तो आपको करंट लगेगा, जाहिर सी बात है, और आपका जान भी जा सकता है वहाँ पे करंट लगने से। ओके, अगर दोस्तों वहीं पे अगर मान लीजिए आपके घर में RCCB लगा है तो वो क्या करेगा दोस्तों कि अगर आप जानबूझ के भी टच करेंगे वायर को या जहाँ करंट लग रहा है वहाँ पे जानबूझ के भी टच करेंगे तो वो क्या करेगा दोस्तों कि सेम जैसे ELCB ट्रिप कर रहा था उसी तरीके से ये भी अपना पावर सप्लाई कटिंग करके बंद कर देता है, आगे पावर सप्लाई नहीं भेजता है। क्योंकि दोस्तों जब करंट लगता है तो जहाँ पे मान लीजिए प्रेस है वो 10 एम्पियर लेता है, तो अगर हम करंट उधर टच करेंगे, अगर करंट लगेगा हमको तो क्या होगा कि थोड़ा वोल्ट ज़्यादा खींचेगा वो, जैसे कि 15 एम्पियर 20 एम्पियर। तो ELCB को RCCB को पता चल जाता है दोस्तों कि ये पावर ज़्यादा खींच रहा है, कोई ना कोई फॉल्ट है, इसलिए आपका जो करंट है वो कटिंग कर देता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। ELCB और RCCB दोनों एक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपको मैं बताया कि ELCB अगर लगाते हैं तो आपको एक अर्थिंग पॉइंट देना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, आपको अर्थिंग पॉइंट बनाना होगा, फिर बोर्ड के अंदर ले जाके वहाँ पे बोर्ड पे देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा दोस्तों कि आपका अर्थिंग काम करेगा, ELCB काम करेगा। अगर वहीं आप ELCB के अंदर अर्थिंग नहीं देते, अगर ऐसे लगाते हैं तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं, आपको करंट लगेगा ही लगेगा जब तक आप अर्थिंग नहीं देंगे, मेन अर्थिंग LCB में नहीं देंगे, LCB से सॉकेट में नहीं देंगे तो ठीक है। लेकिन दोस्तों RCCB में ऐसा नहीं है, RCCB में अर्थिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनियां हैं उसी के अंदर कुछ मॉडिफाइड किया होता है ताकि आपको अलग से अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको उसी में सब कुछ दे देता है। तो आपको बस न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करता है, अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करना है। लेकिन ELCB में अर्थिंग का और फेस का और न्यूट्रल का तीनों का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम आता है। तो आशा है दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपना जो ELCB है वो कैसे काम करता है और RCCB कैसे काम करता है, और ELCB लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा घरों के अंदर बोर्ड के अंदर आपको, और RCCB लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा घरों के अंदर और बोर्ड के अंदर दोस्तों। तो जैसे कि मान लीजिए ELCB है दोस्तों वो थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है। जैसे कि मान लीजिए नया में आपने देखा होगा कि जब मोबाइल आया था तो कीपैड वाला आया था, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या हुआ कि कंपनियाँ चेंज की और आपको टच स्क्रीन में देने लगा।
तो अब क्या हुआ दोस्तों कि अब कीपैड वाले लोग बहुत कम खरीदते हैं, ज़्यादातर टच वाला खरीदते हैं। तो उसी तरीके पे ELCB है वो पुराना मॉडल है और जो RCCB है वो नया मॉडल है। तो ज़्यादातर नया मॉडल ही यूज करते हैं, क्योंकि ELCB लगाएंगे आप तो वहाँ पे आर्थिंग ले जाना पड़ेगा, फिर आर्थिंग चारों तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आर्थिंग नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन ELCB का आर्थिंग का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अपने घरों में भी दोस्तों ज़रूर लगाएं, ताकि आपके घर में भी किसी को भी करंट ना लगे गलती से भी। अगर कोई जानबूझकर भी टच कर रहा है ELCB हो, मतलब RCB लगाने के बाद या ELCB लगाने के बाद, तो उसको थोड़ा भी करंट ना लगे, वो